देखिए सर, 35 36 तो इम्पोर्टेंट कह ही चुका था, 37 से ट्राई करते हैं आपके 43 तक। कितने मेन मेन क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट स्पीड रखिएगा। बैलेंस शीट दी हुई है 2020 और 2021 की। पहले बैलेंस शीट में डाउट है पूछिए। एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड कल बता दिया था, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सा? कैपिटल रिजर्व। जब कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट जाए तो मतलब बिल्कुल ठीक है, इसका कुछ नहीं करना होता। हाँ बट ये एंट्री जब किसी चीज का अकाउंट बनाओगे तब जरूर शो करनी है, अकाउंट में जरूर जाएगी, वरना और कुछ काम नहीं इसका, ठीक है। बिकॉज कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आया होगा किसी चीज को क्या करके, सेल। उससे आपका सेल से कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट करेगी? इन्वेस्टिंग। तो इसलिए मुझे काम आएगा और कोई काम नहीं। जनरल रिजर्व एसपीएल डिवेंचर का रेट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट देखेंगे क्या देना है। अकोमुलेटेड डेप्शन दिया हुआ है तो मतलब इसका अलग से अकाउंट बनेगा। बाकी सब चीजें ठीक है। प्रपोज्ड बताइए कौन सा आएगा? ये वाला। और 10% किसका करेंगे? कैपिटल क्या है अपने पास? 5 लाख और क्या? 4 लाख। नेक्स्ट चलिए। इसने वैसे हिंट दे दिया था हमें, यहाँ क्या? प्रपोज डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने अनाउंस नहीं किया, अप्रूव। तो मतलब इस पॉइंट को तो क्या हो गया? डेट। डिवेंचर रिडीम एट पार पे, फायदा हो गया। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, नॉर्मल है। प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 40 वाली कितने की बेची? 25 पे, जिसपे कितनी डेप्शन लग चुकी थी? 20। तो 40 वाली चीज पे 20 तो लगे डेप्शन, वैल्यू ही क्या बची? 20। 20 वाली कितने की बिकी? 25। 5,000 रुपए का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। अकाउंट बन जाएंगे दोनों को। इनकम टैक्स पेड 30, ऊपर चेक कराइए प्रोविजन है, बताइए। नहीं। तो इसी को मैंने बताया था, एक बार आप ऐड कर देना, एक बार लेस। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने बेची कितने प्रॉफिट पे? 20%, जो ट्रांसफर कहाँ कर दिया? कैपिटल रिजर्व। अब वापस गई। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 80 से कितना हो गया, जल्दी बोलो? 60। कितना चेंज हुआ? 20। तो ये 20 वाली चीज 20% प्रॉफिट मिला करके कितने की बेची होगी? 24। तो इन्वेस्टिंग में सेल कितनी जाएगी? 24। अभी करिएगा। और लास्ट पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड, हाँ ये जरूर काम आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो शुरू करिए फटाफट जैसे आपको सिखाया था। तो पहला काम बनाइए, प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तो मुझे कोई अकाउंट की जरूरत है नहीं, ये रहा फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 37, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, थोड़ा फास्टली बनाइएगा। दिस साइड accumulated depreciation, बीडी सीडी, गलती नहीं होना चाहिए, बीडी सीडी। एसेट्स का बीडी बताइए, ये रहा 4 लाख, और सीडी कितना? 550। बीडी है 4 लाख और सीडी कितना? 550। यहाँ टोटल का लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। डेप्रिसिएशन का बीडी बताइए, 60,000, बीडी 60, और सीडी कितना है? 82,500। चेक करिए पहले, मिला? तो उसने कहा था पर हमें बाय बैंक कितने का बिका, जल्दी बोलिए? 25। टू एसपीएल, इसका प्रॉफिट तो एसपीएल ही जाएगा, कितना? 5। बाय अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 20। और यही 20 जैसे मैं एरो देके दिखाता था कि इसकी डेबिट, तभी मैं आमने सामने बना रहा हूं। तो क्या लिखोगे? टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 20। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 20, समझिएगा। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई हमारा पॉइंट था। कोई परचेज सेल डन सर। लो, अकाउंट्स बंद करिए। पहले इसको बंद कर दें। 1,02,500, 102,500 -60 करेंगे तो 42,500। उसके आगे क्या लिखेंगे? बाय एस पी एल। तो नाउ दिस इज योर आंसर जो ऑपरेटिंग में जाएगा, 42,500। आयुष हो गया? डन है। अब अपने आप करके देखना सारा क्वेश्चन। अगला टोटल करिए, 550 प्लस ये 45, 595। जल्दी बोलिएगा। 595 बिल्कुल सही। माइनस 4,05,000 किया तो 190। इट्स अ टू बैंक। ब्रैकेट में फिर भी बात 25। यहाँ तो हो गया तो बताइए, यहाँ तक अगर हो गया हो। डन है। और छोटा सा मैं आपको नीचे अकाउंट बना के दिखा देता हूं आपके मतलब का। फुल फॉर्म क्या थी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीडी सीडी।
बीडी था एनसीआई का, जल्दी बोलिए कितना? 80। सीडी कितना था? 60। उसने कहा था प्रॉफिट हुआ इतना, तो आप भी जानती हैं। प्रॉफिट किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड। तो उसमें क्या था ना, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ गया? 4। और यहाँ बाय बैंक कितना आया? 24। तो टोटल मैच कर लीजिएगा, 84 84। समझिए बात को, फालतू अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं, इतने तो ऊपर मस्त है। अगले में जरूरत पड़ेगी तो और बताऊं। एक दो पॉइंट नया सीखना है हमने इन दिनों। डन हो गया सर? वापिस गए क्वेश्चन पे। डिविडेंड का कोई सीन नहीं, इंटरिम का बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट का, टैक्स का सीन नहीं। और फटाफट मेरे सामने थोड़ा स्पीड पकड़िएगा। हेडिंग दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। 31 मार्च कौन सा था यहाँ पे? 21 है ना शायद। 31 मार्च 21। तो 3 लाइंस ड्रॉ करिए फटाफट। फॉर्मेट आपका पेपर के आगे दोबारा सीख लेंगे सर। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बोल डन है? तो फटाफट स्पीड पकड़िए अपनी अपनी। शुरू हो जाइए, बोलो कहां से करना है। लाइन में शुरू हो जाती है क्वेश्चन में। अब तो पॉइंट देख ही लिया हमने क्या कुछ है। पहले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4 और 5 से, 4 से 5 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 1 लाख। लिखिए शेयर कैपिटल फास्ट फास्ट। 1 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट, रिजर्व है सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया। जर्नल रिजर्व 30 से कितना? जल्दी बोलो। 36। पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा परहेज करेंगे, जैसे वो यहीं पे दिखाता है, आप अभी नहीं कर देते हैं आजकल क्या। तो सीधा लिखिएगा नेट प्रॉफिट, जो भी उन्हें दिया होता है। पहले सरप्लस देखना पड़ेगा। सरप्लस 50 से कितना हुआ? जल्दी बोलो। 50 से 60 कितना हुआ? 10,000। प्लस इसी के नीचे क्या लिखोगे? जर्नल रिजर्व। 30 से कितना हुआ था? जल्दी बोलो। 36। तो कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या क्या आता था मुझे बताओ। और यहाँ पे सर 3 चीजें और थी। 2 डिविडेंड्स और एक टैक्स। और टैक्स का तो कुछ है ही नहीं, तो जो टैक्स पेड है उसी को क्या मान लेंगे? जल्दी बोलो। टैक्स पेड। टैक्स पेड का ही क्या मानेंगे? प्रोविजन। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। 30। 30 को ही यहां मान लीजिए। और डिविडेंड में प्रपोज तो है ही नहीं, एंट्री में। और ये शायद 25 था, अगर आप गलत नहीं कर रहे। ये 25 था जो दिया हुआ क्वेश्चन में, ये रहा 25। डन है? तो यहां लाइन ड्रॉ हो जाएगी एक बार। इसको आप एनपी बिफोर टैक्स का नाम दे सकती हैं, वरना अलग भी बनाती तब भी तो सीधी है। इसको लिख सकती हैं आप एनपी बिफोर टैक्स। टोटल कर दीजिएगा 55 65 71, 71,000। और लगे हाथ एक काम कर दीजिए, इंट्रीम यहाँ पे माइनस भी कर दीजिए। इंट्रीम डिविडेंड कितने का था? आउटफ्लो कर दीजिए। और टैक्स भी लगे हाथ। सबसे लास्ट में आपको पता है यहाँ पे इनकम टैक्स क्या होता है? पेड। इनकम टैक्स क्या आता है यहाँ पे? पेड। कितने रुपए? 30,000। ये कर ही दिया अपने, फिर रह जाएगा। डन है सर? चलें आगे। अब स्टार्टिंग का पॉइंट देखो। इक्विटी, कैपिटल रिजर्व आना नहीं, जनरल रिजर्व कर दिया, एसपीएल कर दिया, डिवेंचर्स 2 लाख से कितने? जल्दी बोलो। 150। 50,000 की क्या हुई? जल्दी बोलो। रिडम्पशन। तो लिख सकते हैं आप लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बट उसने बड़ा प्यारा हिंट दिया था, रिडम्पशन किस पे हुई है? जल्दी बोलिएगा। एट पार। एट पार मतलब कोई भी आपका फालतू खर्चा नहीं लगा। अगर लगा होता तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता? ऑपरेटिंग। दो इफेक्ट होते हैं, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर एट डिस्काउंट रिडम्पशन की होती तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। वो प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग में क्या किया होता? ऐड। तो आज क्या करना पड़ता? माइनस। तो उल्टा करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। हाँ, बात रही इंटरेस्ट की, मुझे बताया नहीं बट रिडम्पशन कब हुई? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग में ही। तो इंटरेस्ट 10% आप किस पे पे करोगे अब? 1.5 लाख रुपए पे 10% कितना बनता है? जल्दी बोलिएगा। 15,000। तो लिखिएगा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड 15,000। और यहाँ पे तो आप जो करते थे याद है, एडजस्टमेंट फॉर, वैसे
मैं इतना ही लिखूंगा, वैसे समझने के लिए आपको पता है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसी में से एक आइटम है कौन सी? इंटरेस्ट। हाउ मच? 15। उसी में से एक आइटम है इंटरेस्ट, कितनी? 15, 15,000। वापस चलिए, ट्रेड पेबल्स कर देते हैं लगे हाथ आज की। 1,20 से 1,80 बढ़ गए, तो जल्दी बोलिएगा, मैं यहाँ लिख दूं टीपी। तब ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? इनफ्लो। लायबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब पैसा और आ गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग बताया था, कहाँ ट्रेड करते हैं आप? फाइनेंसिंग। 30 से 20 तो मतलब आउटफ्लो। STB, शॉर्ट टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। फाइनेंसिंग आउटफ्लो, ये भी ठीक है। आगे चलिए, एसेट्स का तो चुपचाप अकाउंट पे जाइए। मुझे बताइए क्या हाल चाल है। एक तो सर परचेज थी प्लांट एंड मशीनरी की 1,90,000 की, हाँ जी सर। और एक सर सेल थी आई थिंक सो 25 की, सेल्स थी 25 की सर। उसी पे प्रॉफिट था जी अपने को सेल पे, प्रॉफिट ऑन सेल 5। 4 तो उस पे था जी अपना इन्वेस्टमेंट पे। और इसी से याद आ गया डेप्रिसिएशन। 4 चीजें निकलती हैं जी अकाउंट से, परचेज, सेल, लॉस प्रॉफिट तो जो होगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आया था 42,500। 42,500 जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया था। 42,500 अभी तक तो यही था, देख लीजिए सारे पॉइंट्स। डन है। चलिए, अगला पॉइंट हो गया सेल, इसकी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। सेल ऑफ NCI 24। डन है जी। वापस करंट एसेट में स्टॉक 210 से 220, 10,000 का क्या हो गया जल्दी बोलो? आउटफ्लो। स्टॉक बढ़ने का कारण क्या होगा? आपने क्या कर लिया? परचेस। डेटर्स 60 से 85, 25 के ये भी क्या आ जाएंगे जल्दी बोलो? 25,000 के ये भी क्या आ जाएंगे? आउटफ्लो। और उधार पे पैसे दे दिए। नेक्स्ट प्रीपेड 10 से 15, ये भी 5 का क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दूं प्रीपेड, ये भी 5 का क्या हो गया जल्दी बोलिएगा? आउटफ्लो। ये भी 5 का क्या हो गया? आउटफ्लो। इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद कैश है, प्रपोज यूनिट का करना नहीं, डिवेंचर रिडीम कर दिए, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, इनकम टैक्स पेड 30 अभी दिखाया, और प्रॉफिट लॉस हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंट्रीम हो गया, चलो खत्म। लॉजिक करिए साहब, पहले इसका ही कर दीजिए, इसका फिर इसका। 1,25,000, 75, 75 मतलब बराबरी हो गई शायद। फाइनेंसिंग देखना जीरो आ गया, फाइनेंसिंग जीरो है, नील। इसको आप लिख सकते हैं नील, स्लैश डालने से। और इधर 25, 49, 49, 141 यहाँ पे, यही आ रहा है 141। नेगेटिव नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन सर। अब इधर करना पड़ेगा। 71 तक तो हम आगे थे, पहले यहां तक लगवाइए, यहां तक 123,500, वो 5 माइनस कर दिया था ना, जो माइनस करने आइटम है, ठीक है। 1052, हाँ जी। तो आप इनकम टैक्स से पहले बोल रही हैं, लास्ट में कितना? 163,500 पॉजिटिव ही आ रहा है। डन। उससे ऊपर क्या आ रहा है? 25, 10, 35 और 40, 20, 143,500। आप गलत नहीं करके वैसे? हाँ, 25 नहीं, ऊपर भी नहीं, 143 आएगा ऊपर भी। ऊपर भी अगर आएगा तो 143 आएगा, बिकॉज 25 और 10, 35, 35 और 5, 40 नेगेटिव के, 60 पॉजिटिव है, 20 रहेगा नेगेटिव। तो 143,500 यहाँ माइनस करिए 30 है। 143 में से 30 माइनस करेंगे 113 आएगा यार जी, यही आ रहा है, चेक तो कर लो आपके सामने। बुक में चेक करना पर, बुक देखो फिर, ये रहा 113 यार, हाँ देखो अभी किया तो 113,500 आ रहा है जी। चेक करो कहाँ गड़बड़ करी आपने, ये देखो।
कहां तक मैच करने पहले तो 71 आ गया था, फिर 15 प्लस का 5 माइनस का 42 5 प्लस का, हाँ वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है मशीनरी। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ आपसे बढ़िया वाला। आइए फास्ट। 38 ट्राई करिए जल्दी अपना अपना, जल्दी प्लीज शुरू हो जाइए। 38 क्वेश्चन जल्दी प्लीज। फॉलोइंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 21 की, 20 और कौन सा दिया जल्दी बोलो। 21 दिया हुआ है। पढ़िए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कौन कौन दिया है जल्दी बोलेगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन है, जर्नल रिजर्व और एसपीएल। और लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल लाइबिलिटी है, नॉर्मल लाइबिलिटी है। और प्रोविजन फॉर टैक्स तब अकाउंट बनेगा अगर नीड हुई, वैसे अकाउंट नहीं बनेगा। जल्दी देखिए प्लीज। एसेट्स में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ओपनिंग बैलेंस है, प्लस कुछ एडिशन है एसेट्स की वो दी हुई है हमें, माइनस डेप्शन दिया हुआ है, तो ये नेट बैलेंस है। बट आपको पता है अकाउंट जब बनने लगेगा वो तो ओपनिंग पे ही बनेगा, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले थी अब जीरो हो गई, डेटर है कैश है, और घबराइए नहीं, इस पर कैश है, कैश इक्विवेलेंट में भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है, बैंक कोड, और कुछ भी नहीं। तो बच्चा कहता है सर इसको ट्रीट क्या करेंगे अब, तो इसको इस क्वेश्चन में आपकी वो किसका पार्ट मान के चल रही है, कैश बैलेंस। बिल्कुल कैश कैश इक्विवेलेंट में दिया हुआ है तो इसको किसका पार्ट मानना है, आंसर का। अदरवाइज ये कहा जाता है, सुन लीजिएगा, फाइनेंसिंग। अभी भी ले जाएंगे गलत कोई नहीं, और उसमें लिखा कहा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब क्या 11.5 लाख रुपए पहले नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव ही है, तो मतलब तीनों एक्टिविटी को मिला के हमारा 2.5 लाख रुपए क्या आएगा, नेगेटिव। तो उसमें 1150 नेगेटिव ओपनिंग ऐड करेंगे तो टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा, 14। और नई फॉर्मेटिंग क्या है क्वेश्चन के डराने के लिए, पढ़ो बॉक्स का क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 क्लोजिंग एज पर एसपीएल आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कितना दिया, जल्दी बोलो, 7 लाख, विच वाज फर्दर एडजस्टेड। तो अभी तो डेप्शन माइनस की है, अभी तो टैक्स माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, और भी आइटम्स होंगी, बट फायदा सुनना। प्रॉफिट पिछले साल का कितना कॉपी किया, जल्दी बोलिए। 3/23, और यहां से किया, फिर देखिए जो कहां से है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस 3/23। अभी आपने मुझे कहा आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना प्रॉफिट है, जल्दी बोलो, 7 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 20, टोटल बन गया 1043। पूरी सिस्टम बता रहा हूँ कैसे चला। माइनस करा टैक्स, माइनस करा रिजर्व, माइनस करा डिविडेंड, तो बैलेंस जाके दृष्टि बचा 383, और ये रहा 383। फिर देखिए जो कहां से आ गया, ये रहा। डन। और यहाँ एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज क्या है, आप क्वेश्चन यहां से मत स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे आपको सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। जब ऐसा दिया हुआ है डिविडेंड जर्नल अपना टैक्स, क्यों ना हम क्वेश्चन ही कहां से स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। 7 लाख प्रॉफिट आफ्टर क्या, डेप्रिसिएशन। तो आपको निचले जो ये स्टेप करे हुए हैं इनका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जब माइनस ही नहीं करे तो ऐड क्यों करना, जब मैंने ऐड ही नहीं करे तो माइनस क्यों करना। तो ये इफेक्ट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। आप क्वेश्चन ही स्टार्ट कहां से करिए, प्रॉफिट आफ्टर, हाँ उसमें एक चीज करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन तो ऐड बैक, तो हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल, और भी बैक हो जाओ, अभी तक तो क्या कर रहे थे, एनपी बिफोर टैक्स, अब उससे भी बैक हो जाओ। अभी इसलिए हो पा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप मुझसे ये डब्बा गायब कर देती तो मुझे वहीं जाना पड़ता 323 से 83 60, और चलूंगा वहां से भी आंसर वही आएगा, क्योंकि मैं 60 में जाके क्या जोड़ता, जल्दी बोलो, डिविडेंड जोड़ता, रिजर्व जोड़ता, टैक्स जोड़ता, वही तो आ जाता मेरे पास। फिर मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का जोड़ा होता तो क्या करता मैं, माइनस। तो आज उसको इफेक्ट दो ही ना। अब डायरेक्ट ही क्वेश्चन कहां स्टार्ट करो, प्रॉफिट, ये देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, सीधा कहां से, जल्दी बोलो, बस सीधा इसमें जाके जोड़ना क्या है, जल्दी बोलो, डेप्रेशन। और डेप्शन भी कहां से इसने ओरली कर दी, डेप्शन का फंड चेक करो, 2 लाख से कितना हो गया, जल्दी बोलेगा, 320। और डेप्शन के बढ़ने का कारण क्या होगा, आपने उस साल डेप्शन लगाई होगी, वैसे अकाउंट लगा लो, 2 लाख 320, एक 20 का क्या आएगा डिफरेंस, उसको आप क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, बाय एसपीएल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उस करंट ईयर की वो क्या आ गई, क्वेश्चन सारा स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे उसने क्या कहा टाइम पास के लिए, कहता प्रपोज डिविडेंड अमाउंटेड टू 150 फॉर द ईयर 20 एंड द सेम फॉर द 21। तो क्या चक्कर है, अब बच्चा याद कर लेता है सर, एक बार प्लस एक बार, अब यहाँ पे सिर्फ एक बार क्या होगा, माइनस। क्यों प्लस तो तब करते अगर मैंने ऑलरेडी माइनस किया होता, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कौन सा उठाया है, 7 लाख, तो देर इज नो नीड टू एड बैक, देर इज नो नीड, ओनली माइनस होगा कहाँ जाके, जल्दी बोलिए कहाँ पे, फाइनेंसिंग। ये गलती हो जाती है पेपर में, एक नई वैरायटी है। नंबर 2,
सेल्स एंड परचेज फॉर द ईयर इतने इतने दिए हुए हैं, हमें इससे क्या मतलब, हम सीधा प्रॉफिट से क्वेश्चन लेके चलते हैं। डन। इन अराइविंग एट द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल रेफर टू ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सारा कुछ माइनस कर रखा है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। तो मैं चाहे आपको इसको यहीं से दिखाता हूँ, क्या था 7 लाख। डेप्रिसिएशन कितनी है जल्दी बोलो, कोई फालतू कुछ कोई पॉइंट ही नहीं सेल परचेज का। तो 2 लाख से 320 डेप्रिसिएशन हुई कैसे, दिमाग लगाओ। और नहीं भी दिमाग लगाना, ये रहा आपका अकाउंट, क्या नाम है अकाउंट का, डेप्रिसिएशन। यहाँ बीडी कितनी हुई जल्दी बोलो, 2 लाख। और यहाँ सीडी कितना हुआ जल्दी बोलिएगा, इतना तो आप भी समझते हैं। टोटल दोनों जगह क्या करेंगे, इक्वल। दिस साइड कितने का फर्क आ गया जल्दी बोलो, मैं ये कह रहा था। और उसके आगे क्या लिखेंगे, बाय एस पी, ये कह रहा था। अगर अकाउंट वाइज भी चलना है तो ये भी हमारा काम पूरा है। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर कौन सी करनी पड़ेगी, सिर्फ वर्किंग कैपिटल। तो उसको आप प्लस माइनस देख लीजिए डेटर क्रेडिटर का। पहले मैं इधर जाके कुछ दिखा दूं, लो पहले पढ़िए फटाफट, मुझे वर्किंग कैपिटल देख के बताइए। आइए सर, क्रेडिटर्स 7 लाख से कितने हो जल्दी बोलो, आप मुझे बैलेंस शीट पढ़ के बताना, जहां से मैं वहां लिखूंगा। 7 लाख से 9 लाख, जल्दी बोलिएगा। क्रेडिटर्स बढ़ गए तो 2 लाख का क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, इनफ्लो, ये बैठा है, ये रहा। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस पढ़ के बताइए कितने से कितने हुए, क्या 80 से 90, ये भी बढ़े तो क्या होएगा 12,000 का इनफ्लो, ये भी इनफ्लो है। ओके, डेटर्स बताइए, देखिए डेटर्स एसेट साइड पे, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स क्या हुए, 21, अच्छा ज्यादा हो गई, तो डिफरेंस चेक करिए कितने का, 85। और बड़े हैं, डेटर्स बढ़ेंगे तो मतलब उधार पे आपने पैसा और दे दिया, आउटफ्लो। और स्टॉक बताइए, स्टॉक ये भी इंक्रीज हुआ, चेक करो, 220, ये आउटफ्लो आपके सामने है। मतलब कोई क्वेश्चन का मतलब ही नहीं था, आपको नई वैरायटी है, पहली बार में आज 15 नंबर है, बट नहीं देखा हुआ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वो क्या जोड़ना है, मैं तो जोड़ा ही, जबकि वो प्रॉफिट 7 लाख से स्टार्ट कर रहा है, आधी ज्यादा इंफॉर्मेशन खराब करेगी। तो इससे तो सिंपल ही देता वो बैलेंस शीट वाला, ये ऐसे खराब करेंगे कि तो क्वेश्चन हो रहा है आगे जाके, बल्कि ये आसान बन जाते हैं अगर आप एक बार पढ़ के जाएं कि सर मैंने जब उसको लिया ही नहीं तो मैं एड बैक क्यों करूं। हाँ माइनस जरूर करना है, वो भूल जाते हैं आप कि शायद सर ने कहा था इग्नोर ही कर दो, हमने करा ही नहीं, एक इफेक्ट तो हो ही होगा। हाँ जब आप बैलेंस शीट का प्रॉफिट लेती हैं तो डबल इफेक्ट, तो एक बार ऐड एक बार लेस जो भी है। तो ये आया 73 नेगेटिव। यहाँ जाके आपको इनकम टैक्स क्या करना है, पेड। पूरे क्वेश्चन बताइए मुझे, इनकम टैक्स पेड कहाँ था। तो एक और मजेदार चीज सुनना, हाँ इनकम टैक्स पेड देखो कहाँ से आएगा, सोचो, बड़ी बड़ी चीज है। हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, तीसरी प्रोविजन तुझे यहाँ दी हुई है ये वाली, एक्चुअल प्रोविजन, इससे क्या आ जाएगा, पेड। तो मुझे अकाउंट बनवा, जल्दी बोलिए, बीडी बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या क्या दिया हुआ है, बीडी बोलिए, सॉरी बीडी बोलिए, कितना 7, अच्छा 197, ओके। तो 197, सीडी बोलिए 370। और उसने यहाँ ये बताया हुआ है कि पता ही ना चले 360, बिकॉज इनकम टैक्स जो होता है पेड नहीं होता, तो पढ़ चुके हैं आप लोग। पहले साल क्या होता है, प्रोवाइडेड, अगले साल आप क्या करते हैं, पेड। तो इसका टोटल लगा के आप ऐसे ही देख सकती हैं, 360 है, 370 है, 10 कम है, तो यहाँ पे कितना आएगा 187। और यहाँ पे जो 187 आता है उसके आगे आप क्या लिखते हैं, टू बैंक, दिस इज अ पेड, ये प्रोवाइडेड है, प्रोविजन ये प्रोवाइडेड है, और ये पेड। कई बार वो पेड बोलेगा तो प्रोवाइडेड आ जाएगा, प्रोवाइडेड बोलेगा तो पेड आ जाएगा, अगर दोनों नहीं दिए हुए फिर वो सिस्टम आपको पता ही है, ओपनिंग को आप क्या करते हैं माइनस, क्लोजिंग को क्या करते हैं ऐड, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट हो जाएगा। अगर कुछ भी ना दिया हुआ, ना पेड ना प्रोवाइडेड, अब यहाँ आके इस क्वेश्चन में पता नहीं चलता ना दिया हुआ है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, थोड़ा रब कर दूं, ये प्रोविजन फॉर क्या लिखा हुआ है, एक्स, बच्चा कहता है शायद कोई प्रोविजन अकाउंट का नाम होगा, मैच तो कर लो, फिगर ही नहीं है, ये नहीं फिगर है, तो मतलब ये इस साल का करंटली टैक्स प्रोवाइडेड है, बिकॉज करंट ईयर का टैक्स तो आप सेम ईयर पे ही नहीं करते, तो आपको तो पता ही नहीं हो सकता टैक्स कितना होगा। हाँ प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं जी, इतनी बना लो आप 360, दैट्स वाई। अगला पॉइंट पे आइए, यहां तक ये हो गया सारा, तो इनएक्टिव हो गया 260। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में क्या कुछ देखा था मुझे बता, ध्यान से सुनना। इसने हिंट दिया था हमें यहाँ पे, क्या चीज का जल्दी बोलो, कि हमें प्रॉफिट हुआ, क्या बोला था उसने हमें, हमें प्रॉफिट हुआ, जल्दी बोलो कहां से, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं ऊपर चला गया, इन्वेस्टमेंट कितने की बैठी है, 120, 120 से जीरो हो गई, तो हमने 120 वाली कितने की बेची होगी, 140 की, तभी 20 कमाया होगा। और उस 20 का कुछ नहीं करना, कहीं ऑपरेटिंग ले जो, क्यों, हमने उसको ट्रीट ही नहीं किया, हमने क्वेश्चन ही कहां से स्टार्ट किया,
7। अगर आप 720 से भी स्टार्ट करती ना, तब भी फिर मुझे करना पड़ता। अब मैं 7 से स्टार्ट कर रहा हूं तो इस 20 का ऑपरेटिंग में कोई लिंक, हाँ, पर इन्वेस्टिंग में जब जाऊंगा तब सेल जरूर दिखाऊंगा। इट्स अ 140। डन है। अब आ जाइए फिक्स एसेट का सीन। अकाउंट कहाँ है फिक्स एसेट का, ऐसे ही सुन लेते हैं। फिक्स एसेट का आपके पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, अब सीधा यहां से देख लीजिए, बस ये रहा। 6 लाख से नेट कितना हो गया, सीधा बोलिए 680 बिना डिडक्शन के। तो मीन्स दैट आपकी 80,000 रुपए की क्या है, जल्दी बोलिएगा, परचेज। तो ये रही आपकी 80,000 रुपए की परचेज। नेट आंसर इज 60। और फाइनेंसिंग में चलिए, फाइनेंसिंग में गलती क्या होती है, तो शेयर कैपिटल आपको देखनी पड़ेगी। देखना बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल क्या दी, 7 से 8, 1 लाख तो ये रहा। और एक डिविडेंड था नीचे, फर्स्ट पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड कहता 20 और 21 का सेम है, तो वन यहाँ तो पे करना पड़ेगा ना। बच्चा कहता वहां तो लिया नहीं, वहां इसलिए नहीं लिया हमने, लेस ही नहीं करा, तो मैं ऐड क्यों करूं, तो यहाँ तो पे करना पड़ेगा एज ऑफ फाइनेंसिंग। तो नेट आंसर इज, देख लीजिए 2.5 लाख नेगेटिव आ गया है जी। हाँ, मैं तो अभी आपके लिए लेके बैठा हूँ कि इस क्वेश्चन को तभी रिटर्न प्रैक्टिस कर करके दिखा रहा हूँ, जिसकी हो सकती है आगे बड़े क्वेश्चन बहुत बड़े। अब 35 36 तो आ चुके, कई बार हो जाता है रिपीट भी कर देते हैं, फिगर डेवलप कर देते हैं। अब बच्चा को लगता है शायद जब प्रैक्टिस ना करी हो ना, तो वो जो क्वेश्चन आता भी है, जब पढ़कर भी गए हैं, जब हाथ से नहीं बना के देखा हो, वहां गलती हो ही जाती है। न्यूमेरिकल की दिक्कत आप जानते हो। तभी इसके लिए मैंने आज का लेक्चर इसी पे रखा, ये और सीख लो। दूसरे यूनिट में ये सीख लिया, इसी का ही वो आपसे मांगेगा फटाफट, कोई स्पेशल नई चीज नहीं लेके आ रहा, इसी का ही मांग लेगा, बट वो आपको आता ही है। वर्किंग कैपिटल चार्ट एक बंदा प्रैक्टिस तो होगी, पेपर के आगे भी होगी। पर इसके बाद अपने मेन उठाना है छोटे। छोटे में भी मोस्टली प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन आता है, एक पक्का आ रहा है। रेशियो का आ रहा है, आपको तैयार है। फंड फ्लो आ रहा है, वो आपका तैयार है। कोई और कंपेरेटिव आ गया, वो अपना तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी आप बेसिक पढ़ के जानी जानी है। हर चैप्टर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, अभी आ गया तो फ्री क्यों छोड़ना। 5 का लिखाएंगे बस, सिंपल दियो, 5 के लिए ज्यादा भी लिखना पड़ता। मेन मेन जो चाहिए, एक पेज आपको आराम से बन जाएगा, विद एग्जांपल बन जाएगा, बड़े प्यार से फीचर फूचर बीच में जोड़ाएंगे। वो तो टाइम की बातें सारी। मेन है कि जो बड़े क्वेश्चन है वो एकदम से टाइम पे जाके नहीं सीखे जाएंगे, तो आपको होगा यार एकदम से तो फ्लैश बैक आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, तो अभी सीख लो इसको, हफ्ता 10 दिन जो हमारा चल रहा है, इन्हीं दिनों कर लेते हैं। डन हो गया क्वेश्चन, बोलो सही है। लॉजिक लास्ट क्वेश्चन आप खुद बना के देखिए, मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए। 39 नंबर करो ट्राई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 39, मैं 43 नहीं अभी करा रहा हूँ, मैंने करवाना है, कारण सभी के साथ ही करा दूंगा। 39 आप ट्राई ट्राई करिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। 3 तरीके से बनाना, वही फॉलोइंग बैलेंस शीट एडिशनल इंफॉर्मेशन 31 मार्च 21 फाइंड आउट कैश फ्लो। ओके 20 21 पहले बैलेंस शीट पढ़ लो। शेयर कैपिटल 260 से 290, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है भाई साहब, वही चीज कोई ना कोई एसेट बेची होगी या रीवैल्यू करी होगी, प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व, एसपीएल, ट्रेड क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर, कुछ आया तो ठीक, वरना फिर आप जानते हो, ठीक है। टेंजिबल लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, ठीक है। इंटेंजिबल में कौन, गुडविल मोस्टली कमी होती है। अगर परचेज हुई होती है तो इन्वेस्टिंग, परचेज होगी तो इन्वेस्टिंग। एनसीआई ट्रेड है, आप देख लेंगे। डेटर, बीआर, इन्वेंट्री, कैश, दोनों आंसर है। प्रीलिमिनरी मैंने उस दिन आपको बताया था, ये क्या होता है, राइट ऑफ मतलब जस्ट लाइक एज अ गुडविल, कहा जाएगा, ऑपरेटिंग टॉप, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। शुरू हो जो पहले पॉइंट से, प्रपोज पिछले साल का, इसी को ऐड, इसी को, अब तो यही करना पड़ेगा जी। अगला पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड 10,000, वहीं पे ऐड, वहीं पे लेस, तो हो जाएगा अपने आप। 2,000 डिविडेंड मिला, बताइए क्या आंसर होगा। 2,000 डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है। ऑपरेटिंग में क्या होगा आज, माइनस, बिकॉज इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग में माइनस होगा, पहली बार आया है। और दूसरी बात, इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस, क्यों, इंटरेस्ट मिला है। डन हो जाएगा। अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड, इस साल बेची, रिमेनिंग को रिवैल्यू किया, प्रॉफिट जो भी हुआ उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल से। तो आप वापस जाएंगे, अपना जाके चेक करिए, लैंड एंड बिल्डिंग ये बैठा, जल्दी बोलो। 80 से 55 कितने की बेची, 25 वाली पे जो बेचा उस पे प्रॉफिट भी हुआ 10 का, तो अल्टीमेट कितने की बेची ये बताइए, 35। 35 की बेची, 10 का प्रॉफिट कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व, उसका कोई सीन नहीं, बट 35 कहाँ जाएगा, जल्दी बोलेगा, इन्वेस्टिंग, और अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद, खत्म, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आइए, डेप्रिसिएशन लगाइए प्लांट एंड मशीनरी पे 15,000 21 में, एंड नो लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो बंद ही हो गया ना, लैंड एंड बिल्डिंग तो बंद ही हो गया। हाँ सीधा बोल गया, डेप्रिसिएशन कितनी है, 15। मशीन बेची 18 की, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 20, 2,000 रुपए का क्या हो गया, जल्दी बोलिएगा, लॉस। नो फर्नीचर हैज बीन सोल्ड, कोई फर्नीचर नहीं बेचा हमने, फर्नीचर है क्या था वैसे, फर्नीचर है क्या था,
जल्दी बोलिएगा। 50 से 45, तो मींस अपने आप बोलिए 5 का क्या हुआ। उसने बोल दिया बेचा तो है नहीं, फिर 5 का आ गया, तो डेफिनेशन ले गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड एंड टैक्स पिछले साल का हमने इस साल दिया, आप ना भी कहते हैं तब भी यही करता। डन हो गया। लो जी, इस क्वेश्चन को खुद बनाइए, आपके सामने रहा। फटाफट 3 तरीके से। अकाउंट कौन कौन से बनाओगे? अकाउंट बना लीजिए, वैसे मशीनरी बना लीजिए, प्लांट मशीनरी। डिविडेंड का बनना नहीं, लैंड की जरूरत नहीं, आपने देख लिया, वो पता चल गया लैंड वाला कि 35 की सेल आएगी, ये पता चल गया। और ठीक है, बनाना है तो बना लो यार, 2 बन जाएंगे। वो कैपिटल जब दिखाना पड़ेगा, पर क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगा, लेजर में आएगा बस। आप 2 अकाउंट बना लीजिए मेरे सामने सामने अभी। एक बनाइए प्लांट एंड मशीनरी, और एक बनाइए लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ 2 बनाइए, सिर्फ 2 अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। जल्दी बनाइए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये तो बहुत बना रहे हैं, अपने को जरूरत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बस ठीक है, काम चल जाएगा अपना, चल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। हमने ये अमाउंट गलत पढ़ ली थी, इसको मिक्स ना करना प्लीज। आप तो बुक से कर रहे हैं, फर्नीचर की अमाउंट ये वाली है, मैं मिक्स कर गया था। 12 से 10 और 2,000 ऑप्शन है, वो उल्टा दे गया तो थोड़ा लग जाता है एक बार, तो करिए जल्दी।